बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। और एक बेटी जब अपने पिता को खोती है, जब उसके ऊपर से उसका साया उठता है, तो एक जवान बेटी के अंदर किस प्रकार की भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं बहुत सारी कविताओं में प्रस्फुटित होती दिखी। उन्होंने अपने पिताजी को डेडिकेट करते हुए पिता के नाम से भी एक कविता लिखी, अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए माँ नाम से भी एक कविता लिखी, और फिर बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जहाँ पे लड़की की चाहत अगर आप देखें तो उनकी जो अलग तरीके की भावनाएं हैं, प्यार के प्रति जो एक युवा तरुणी की भावना होती है, और इसी के बीच में एक वो कविता लिखती है आपका कंडीशनल लव। कंडीशनल लव एक ऐसी कविता है जो ये बताने की कोशिश करती है कि अगर आप प्यार करते हैं तो फिर उसमें कंडीशंस कहाँ से आएंगे। कंडीशंस हैं मतलब प्यार नहीं है। बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है। और कुछ निराशावादी कविताओं के बीच में कवित्री आखिरी में अंत करती है, चलो मिलकर फिर एक बार दुनिया सजाएं, एक बहुत आशा भरे गीत के साथ अपने कविता संग्रह का वो समापन करती है। मैं पूरी इसकी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बड़ा एक मिक्स्ड सा क्राउड है, जिसमें कुछ लोग साहित्य को समझते हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, कुछ शायद ना भी रखते हो। और लेकिन मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि ये अत्यंत पठनीय एक संग्रह है। मैं जया को आमंत्रित करता हूँ कि वे पहले अपना पुस्तक का विमोचन करवाएं। आप सभी अतिथियों से निवेदन है इसी जान का हाथ थामे रखें, अपने आशीर्वाद, अपने मार्गदर्शन के रूप में, क्योंकि चलना दौड़ना भी बाकी है। आई एम ओवरवेल्म्ड। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट और डॉक्टर शुक्ला सर का। उन्हीं की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन शेयर माय वर्क विद द एंटायर UEC family. Thank you so much. It is indeed a special moment, not only for me, but I think it is a special moment for all our young faculties. When I say young faculties, I mean in terms of experience and learning, because अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, and ये moment बताता है कि UEC family हमारा हाथ थामे खड़ी है ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ें। पूरा सपोर्ट देने के लिए खड़ी हैं, बस हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई वुड स्पेशली थैंक शुक्ला सर, बिकॉज उन्हीं के गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट की वजह से आज दास्तान ज़िंदगी आप सभी के सामने है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड स्पेशली माई फैमिली, my mother, my brother, Bhavi, and my loved ones, Daushik and Bhamini. Thank you so much for encouraging me. It really means a lot. And मैं मम्मी पापा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा परवरिश दिया है, because I believe आपकी परवरिश ही आपके विचारों को जन्म देती है। So अगर मेरी किताब, मेरे विचार इस किताब के रूप में आप सबके सामने आए हैं, तो उसमें मेरा योगदान नहीं है, उन्हीं का योगदान है। So thank you so much. दास्तान ज़िंदगी में एक छोटी सी दास्तान है हमारे विचारों को लेकर जो आजकल बदलती जा रही है, उसी से रिलेटेड एक दास्तान है, तेरी और मेरी कहानी। मैं उसी को आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है, रास्ते वही हैं पर मंजिल नई है, कुछ अधूरी सी कुछ पूरी सी। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। संग चले कदम उन राहों में खो से गए हैं, जो थे संग अब बिछड़ से गए हैं, अधूरे होते हुए भी पूरे से है ये। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। जो अनकहे शब्दों को आवाज़ देते थे, जो संग खुशियों के घरों में सजाया करते थे, आज अपने विला में खो से गए हैं। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। रोजने मिलाने का सिलसिला हो चुका है खत्म, अपनों से दूरी बनाने का सफ़र शुरू हुआ है अब। तू वहाँ खुश और मैं यहाँ। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। जिंदगी भर का साथ अब एक धोखा है, पंखों को कतरने का अब यह मौका है। सब चले कदम अब बोझ से लगने लगे हैं, मैं
और मेरा भी दिल को सुकून देने लगे हैं। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। दिल के टूटने का दर्द अब सुने कैसे, आजकल हवाओं में शोर जो बहुत है। तेरा दर्द अब सिर्फ तेरा है, मेरा दायरा अब सिर्फ मुझ तक सिमटा है। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। सब कुछ अलग होकर कुछ तो फिर भी जुड़ा है हमने, एक का सब तो फिर भी बाकी है मन में। दूर होकर भी पास आने का एक एहसास अभी भी है मन में। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है, कुछ अधूरी सी कुछ पूरी सी। हाँ, ये तेरी और मेरी कहानी है। धन्यवाद। वे को आमंत्रित करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। सर, समोसा अगर मुंह में है तो थोड़ा देर से आइए, आप कोई जल्दी नहीं है। आज जिनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है जया चैतन्य मैम, मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ इस बात के लिए कि 1 अक्टूबर के दिन पिछले महीने वाकई सिनेरियो बहुत टफ था। TCS का एक्रेडिटेशन मिलना, थोड़ा गला बैठा हुआ मेरा, तो TCS का एक्रेडिटेशन मिलना वाकई अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा सुविधाओं के बावजूद ये एक्रेडिटेशन उनको नहीं मिला है। तो उन्होंने केवल यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं देखी है, उन्होंने कोर वैल्यूज़ भी यहाँ पर नापी है, और उस मामले में हमारा कॉलेज अग्रणी है। मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से, आदरणीय प्रिंसिपल सर की ओर से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।